हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम और जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? और आजकल बहुत फैशन हो गया दिल्ली में और ट्रेंडिंग है इस समय वड़ा पाव। मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल। अब तो पता नहीं कौन कौन वहाँ पे खड़े हो गए हैं। आज यही बताने जा रहा हूँ, एक तो वड़ा पाव के बारे में कि कितना हेल्दी है, कितनी कैलोरीज होती हैं, कितना फैट होता है, और इसकी कम हम इसको कंपेयर करेंगे मोमोज से। क्योंकि वहाँ पे जो ये वड़ा पाव गर्ल एक हिट हुई है हमारे यहाँ पे सैनिक विहार पीतमपुरा के पास। तो वहाँ पे कुछ मैंने देखा कि कुछ रेडी वाले अब मोमोज को छोड़ के वड़ा पाव की रेडी लगाने लग गए। तो क्या ये एक पॉजिटिव कदम है हेल्थ के लिए? क्या वड़ा पाव बेटर है मोमोज से? तो आज इस पे बात करूंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा कि कितनी कैलोरीज होती हैं, कितना हानिकारक है, कितना हेल्दी है। पहले बात करते हैं वड़ा पाव पे। जो वड़ा पाव है उसमें बेसिकली तो आपको पता ही है कि वड़ा पाव कैसे बनता है। एक पाव बेसन में आलू को डाल के फ्राई किया जाता है। उसके बाद वड़ा पाव के दो पीस में एक लगा के और चटनी वटनी लगा के वो दे दिया जाता है। यहाँ पे पहले बता दूं कि एक वड़ा पाव, सिंगल वड़ा पाव है ना, एक वड़ा और एक पाव, इसमें होती हैं 150 कैलोरीज, ठीक है। और दो वड़ा पाव में 300 कैलोरीज, तो 300 कैलोरीज होती हैं करीब करीब दो वड़ा पाव में। और करीब 60% इसमें फैट होता है, 33% कार्ब होता है, 7% प्रोटीन होती है, ठीक है। तो 300 कैलोरीज दो वड़ा पाव में। डबल अगर पीस, वो आपने देखा होगा ना, वो लेती हैं तो यूं काट के देती हैं। मेरे जैसा वड़ा पाव कोई नहीं दे सकता तो मेरे जैसा वीडियो कोई नहीं बना के दे सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 60% फैट है, 33% कार्ब है और 7% प्रोटीन है दो वड़ा पाव में, जो दो एक कपल होता है ना। और कैलोरीज मैंने बता दी, एक में 150, तो दोनों को मिला के होगी 300 कैलोरीज, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं मोमोज में कितनी कैलोरीज होती हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो बाद में बताऊंगा। मोमोज में कितनी कैलोरीज होती है? मोमोज में कैलोरीज इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप वेज मोमोज खा रहे हैं या आप नॉन वेज मोमोज खा रहे हैं, आप स्टीम ले रहे हैं या फ्राइड ले रहे हैं। पहले बात करते हैं वेज मोमोज जो स्टीम्ड है, 8 पीसेस। अब 8 पीसेस पे भी डिपेंड करता है, छोटे वाले 8 पीसेस हैं या बड़े बड़े 8 पीसेस हैं। तो 8 पीसेस एवरेज साइज के वेज मोमोज, स्टीम्ड मोमोज में 280 कैलोरीज होती है। मतलब कि दो वड़ा पाव बराबर 8 पीस मोमोज, ठीक है। इक्वली हैं, ऑलमोस्ट कैलोरीज बराबर हैं। लेकिन यही वेज मोमोज को अगर आप फ्राई कर दें तो हो जाएंगे 900 कैलोरीज। आप सोचिए, हमने दो वड़ा पाव को फ्राई किया, फ्राई करके जो वड़े को, तो सिर्फ 300 कैलोरीज। यहाँ पे 8 पीस का मतलब 900 कैलोरीज अगर फ्राई कर रहे हैं, वो भी वेज मोमोज को। चिकन की तो बात ही छोड़ दो। चिकन स्टीम राइड्स में करीब करीब 400 कैलोरीज हैं, 390 चिकन में, और फ्राई करके हो जाती है 1200 कैलोरीज। तो कितना ज़्यादा फ्राइड में आप सोचो कितनी कैलोरीज हैं। पूरे दिन में जितनी खाओगे ना, उसके बराबर बराबर आपको सिर्फ एक टाइम के चिकन आपको जो फ्राइड वो हैं मोमोज वहाँ से मिल जाएगी। तो चिकन में मोमोज में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वेज में कम होती हैं, पनीर में थोड़ी सी बीच की होती हैं। और लेकिन वेज और पनीर मोमोज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क है कि आप स्टीम मोमोज खा रहे हैं या फ्राइड मोमोज खा रहे हैं। इसमें ज़मीन आसमान का 3 गुना से ज़्यादा कैलोरीज का फ़र्क है फ्राइड में और नॉन फ्राइड में, स्टीम में। चलिए, ये तो हो गई इसके ऊपर ये वाली बात। अब ये भी बता देता हूँ आपको कि किस में क्या क्या होता है ना। तो कैलोरीज तो मैंने आपको बता दी। कुल मिला के अब हेल्थ के ऊपर आता है कि हेल्थ में दोनों में से कौन सा बेटर है। देखो, पहले तो ये बता दूँ वड़ा पाव में अनहेल्दी क्या है। वड़ा पाव क्योंकि तला हुआ होता है तो ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस रहेंगे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे। हफ्ते में एक आध दिन खाने से कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और अगर आप वर्जिश करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। पहली चीज़, मोमोज भी आप हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा ना खाएं अगर खाने हैं तो। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ मोमोज के बारे में कि इसको वड़ा पाव से तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, दूर दूर तक। क्योंकि वड़ा पाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो, सिवाय इसके कि ये फ्राई होता है, ठीक है। लेकिन जो मोमोज हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एजो डायोकार्बोनामाइड, बेंजोइल परऑक्साइड, MSG, है ना, और एजिनोमोटो,
पता नहीं कौन कौन से केमिकल होते हैं, कुछ कैंसरस भी होते हैं। एमएसजी से नर्वस प्रॉब्लम होती है, पल्पिटेशन, एंग्जाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात मैदा होता है मोमोज में, ठीक है। तो मैदा भी बहुत खतरनाक है। मैं और बता दूं और क्या क्या खतरनाक है। कई बार ये भी पाया गया कि डेड एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे मीट, चिकन यूज़ किए जाते हैं जो दूसरे जानवरों के होते हैं। ये खबरें आई हैं ऐसी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात है जो पूरी तरह से कुकड नहीं है। स्टीम्ड जो मोमोज हैं वहाँ पे आप उसको पूरी तरह से कुक नहीं कर रहे हैं। उसमें जो बंद गोभी होती है, चिकन होता है, पूरी तरह से कुक नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं पेट में कीड़े, फिर वो दिमाग में कीड़े चले गए, न्यूरोसिस सर्कोसिस होगी। तो मैं तो मोमोज को हाथ भी नहीं लगाता हूँ ज़िंदगी में। मैंने पता नहीं, याद नहीं मैंने पिछली बार कब मोमोज खाए थे। तो मेरे लिए तो फर्स्ट चॉइस वड़ा पाव है, अपना हिंदुस्तानी वड़ा पाव बेस्ट, ठीक है। अगर खाना होगा तो मेरी चॉइस तो वड़ा पाव की है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो तला हुआ है तो फूड पॉइजनिंग के रिस्क भी नहीं है। वहाँ पे अनहाइजीनिक है मोमोज तो बहुत ही रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और वजन भी बढ़ेगा अगर इतना मैदा खाओगे तो। अगर मैं ये बात करूँगा, अगर आपको मोमोज बनाने हैं तो घर पे बनाएं, बच्चों को घर पे बना के दें अगर खाना ही है तो। और मैदे के साथ थोड़ा सा आटा मिक्स करें, आधा आधा मिक्स कर लें, या कई लोग तो पूरे मैदे में भी बना सकते हैं। अगर ऐसे टैलेंटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फीलिंग होता है, और मैदा जितना कम से कम होगा, वेजिटेबल जितनी ज़्यादा होंगी तो वो हेल्दी होगा। कुछ लोग वेट लॉस में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। देखो, एक ही चीज़ आपका वेट बढ़ा सकती है, एक ही चीज़ आपका वेट कम कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टीम्ड मोमोज में प्रॉब्लम यह है कि उससे अनकुक्ड फूड अंदर जाता है जिसमें हाइजीन नहीं है, और इन्फेक्शन या कीड़े होने के चांसेस रहते हैं। और अगर फ्राई खाओगे तो कैलोरीज इतनी है कि मोटापा होना ही होना है। तो मेरी तरफ से मोमोज को है बिग नो नो। तो वड़ा पाव विनर है मोमोज के ऊपर काफ़ी हद तक। सिर्फ मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार से ज़्यादा ना खाएं, और 2 वड़ा पाव आप खा सकते हैं। 300 कैलोरीज आपके अंदर चली गई हैं तो जाके थोड़ा सा रन करें, आई मीन थोड़ा दौड़ भाग करें, उसको पचाएं। और मैं भी रेडी लगाने जा रहा हूँ वहीं पे ही जहाँ वड़ा पाव वाली दीदी हैं। मेरे से अच्छा वड़ा पाव कोई नहीं दे सकता। मेरी रेडी उठा के ले गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे बस। अगल बगल में लाइन लग गई है, सब लोगों ने धंधे पे चोट मारने के लिए अपनी अपनी रेडियाँ लगा ली हैं। भाई एक्चुअली ऐसा है, जो ऊपर वाला है ना, उसने जिसको देना है वो देना है। आप किसी की कमाई छीन नहीं सकते, फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए, ये तो एक इमोशनल कंटेंट हो गया उस वड़ा पाव गर्ल के साथ। चंद्रिका नाम है शायद उसका। तो चंद्रिका जी, आप अच्छा काम कर रही हैं, करते रहिए। आपने ये सिखा दिया कि नारी कुछ भी कर सकती है, लड़की कुछ भी कर सकती है। और आपको देखा देखी अगर लोग वड़ा पाव बेचना शुरू कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई भी वो नज़र नहीं आता। मुझे एक अच्छा लग रहा है कि मोमोज छोड़ के लोग वड़ा पाव की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट ज़्यादा अनहेल्दी से कम एंड अनहेल्दी की तरफ जा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। और अगली बार बताऊंगा कि फलूदा, हाय हाय, फलूदे में कितनी कैलोरीज होती है। हाय, मतलब मेरे ना मुंह में पानी आ रहा है। मैं चलता हूँ। मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जा। अरे चंद्रिका जी, आपके आ जाने से, वड़ा पाव खाने से, हाँ लगे रहो बस, है ना। और यार कुछ पैसे डाल के दुकान ले लो किराए पे, और क्या है। अगर ज़्यादा ही तंग करते हैं तो MCD वाले, इनका काम ही तंग करना होता है और कुछ नहीं होता। शुक्रिया।